जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो सीधे बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा तभी मजा आएगा। यह क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आप लोग को पता है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो बहुलक आप लोग पता है किसको कहते हैं? बहुलक जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। प्रेक्षण में की संख्या में जो बहुत बड़ा आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बेर कौन आया है? 14 को बार आया, 1 2 बार 14 आया। 15 को बार आया, 1 2 3 बार 15 आया, जबकि 13 2 बार आया है। 16 1 बार आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 15 बहुत बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो माध्य आप लोगों को पता है क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग अब बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है, सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, अब बाटा में 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 अब बाटा में 5 कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होगा? तो माध्य का आप लोग को पता है किसे कहते हैं? जो प्रेक्षण दिया रहता है जो संख्या, उस संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद उसके बीच का जो बीच का मान होता है औसत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। जैसे इसको हम लोग सजाते हैं 6 8, 6 के बाद 7 7 8, इसी तरह हम लोग करके सजा लेते हैं 6 7 8, उसके बाद 12 13 15। तो इसका बीच का औसत हम लोग हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, 14 छोड़ रहे हैं। यहाँ पर 13 14 15, तो इधर से 3 को छाड़ दिए, इधर से 4 को छाड़ दिए, तो बीच में कौन है? 12। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा। तो माध्य कह रहा है प्रेक्षण इतना इतना का माध्य क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो बराबर किसके होता है? बहुलक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। उसका विकर्ण क्या होगा? √3 इकाई होगा, 3a इकाई होगा, क्योंकि विकर्ण का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। विकर्ण का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3a इकाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। साइन 30 डिग्री या बाटा में कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री इक्वल टू का होगा। तो साइन बटा कॉस आप लोग को पता होता है टेन का मान होता है। साइन बटा कॉस
क्या होता है, 10 होता है। तो 30 डिग्री का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो √3 से √3 बर्बाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें 1 कहीं दिख रहा है, 1 1 तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री गुना में cot 30 डिग्री इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 1 - 10 45 डिग्री बटा में 1 + 10² 45 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग निकालिएगा, यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि हम निकालें, लेकिन यह साइन 0 डिग्री का मान होता है। अगर निकालिएगा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। tan 45 डिग्री अनुपात रेशियो है tan 60 डिग्री का अनुपात पूछ रहा था। tan 45 डिग्री का मान का होता है 1 और tan 60 डिग्री का मान का होता है √3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स होगा, लेकिन एक्स का मान होगा, लेकिन वाई का मान नहीं होगा। वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई 0। एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा, तो एक्स 0 इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, सॉरी। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। √9/27 से अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 18 और 72 का मौसा होगा, 18 और 72 का मौसा होगा 18। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा √25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को, √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकरण गुणांक निकालना है, यानी 12 का रूट मीन्स निकालना है। तो इसका रूट मीन्स क्या हो जाएगा, 2√3। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 1 + tan² x क्या होता है, 1 + tan² x होता है sec² x, क्योंकि sec² x और माइनस में tan² x = 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, sec² x। 1 + tan² x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी sec² x इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को, 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 33 का मान है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 1/sin θ किसका मान है, तो 1/sin θ cosec θ का मान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए